को तृण के समान समझते हैं। यानी कि तीन लोक कौन से हैं? पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों की बात होती है हमेशा जब भी तीनों लोकों का वर्णन होता है। तो कहते हैं इनको तो तीन के समान समझते हैं। विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश जी की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। ये बात मंदोदरी ने भी समझाई थी, विभीषण जी ने भी समझा दी, और अब लक्ष्मण जी भी संदेश के माध्यम से। क्यों इन तीनों का नाम क्यों ले रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये श्री राम के ही निकले हुए पार्ट हैं। श्री कृष्ण के, श्री राम की एक्सटेंशन है। उन्होंने अपने शरीर से ही विस्तृत किया है इनको। श्री राम जी अभी भौतिक जगत में आए हुए हैं, इसलिए मनुष्य रूप में अवतरित हैं। आध्यात्मिक जगत में वो सबके मालिक हैं। श्री कृष्ण को या श्री राम को हो, सबके मालिक हैं। श्री कृष्ण के शरीर से ही राधा निकली, उन्हीं के शरीर से बलराम जी निकले, उन्हीं के शरीर से आगे बाद फिर विष्णु का नंबर आता है। लेकिन जिन विष्णु, ब्रह्मा, महेश की हम बात करते हैं वो तो लाइन में और भी नीचे आ रहे हैं। तो कहाँ पे श्री राम कृष्ण है, कहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश? ये जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं, फिर श्री रामचरितमानस आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीरामचन्द्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी। तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता। शिव शंकर जी जो पार्वती माता को ये सब कथा सुना रहे हैं, जो हम इस बुक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो कल क्या हुआ था? विभीषण श्री राम के साथ आ गए थे, उनके साथ मिल गए, उनके साथ वार्तालाप हुई। श्री राम ने उन्हें लंकापति बनाने का वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया उन्हें। उसके बाद श्री राम जी पूछने लगे कि ये विशाल समुद्र है जो, इसको कैसे लांघा जाए। तो विभीषण ने एक उन्हें सुझाव दिया कि हम इस पे आक्रमण करने की बजाय इनसे प्रार्थना करें। ये आपके वंशजों का ही है और आपकी ही कृपा से है समुद्र भी। अगर आप प्रार्थना करके इनसे रास्ता मांगेंगे तो ये अवश्य आपको रास्ता देंगे। लक्ष्मण जी को ये बात अस्वीकार्य लगी, उन्हें अच्छी नहीं लगी। उनका क्या मत था कि हम इस समुद्र को सुखा देते हैं या एक बाण चला देते हैं जिससे तीनों लोग कांप जाते हैं, तो समुद्र अपने आप ही रास्ता बना देगा, या फिर हम नाव लेके चलते हैं। तो इस तरह के सुझाव लक्ष्मण जी ने दिए। जो श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, उनको प्यार से बोला कि हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उन्हें एक बार के लिए चुप करवा दिया था, ऐसा बोल के, हाँ में हाँ मिला दी जिसे बोलते हैं। उसके बाद शुक नाम का एक दूत राक्षस जो रावण ने भेजा था, शुक और एक और राक्षस था, दो राक्षस आए थे उनकी मंडली में देखने के लिए कि श्री राम की मंडली में क्या हो रहा है। तो वो ये सब वृतांत जान को सुनाया। रावण हंस पड़ा अपने दरबार में कि मांगने की आदत पड़ गई है इनको, कि समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। ऐसा करते करते फिर उन्होंने बोला कि हमारे सारे राक्षस इन्हें खा जाएंगे, ये समुद्र में रास्ता ढूंढते ढूंढते वहीं पे मर जाएंगे। ऐसा रावण हंसी लगा रहा है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनी मोर, कहसी न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तौर। उनसे भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? रावण कह रहा है शुक से कि बता मुझे उनका क्या बल है। तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है, यानी कि भूचक्का सा हो रहा है, यानी कि तू डर सा रहा है, ऐसा रावण कह रहे हैं। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहूँ कहा क्रोध तजित ऐसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना भी मानिए। क्या हुआ था? शुक ने जब देखा श्री राम के पास तो सभी भक्त हैं और सभी धर्म का पालन करने वाले हैं, और विभीषण को भी उन्होंने कैसे शरण दी, अपना शत्रु का भाई होते हुए भी ये जानकर उनको शरण दी। तो शुक का मन भी थोड़ा सा चेंज हो गया था, बदल गया था। उनको लगा कि श्री राम सही हैं, रावण गलत है। तो अब शुक समझा रहा है रावण को कि जो आपने मुझसे ये बातें पूछी हैं, इसके साथ साथ मेरी बात भी मानिए। फिर अब क्या बात मानिए?
मेरी बात पर विश्वास कीजिए, जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूध हम ही सुनिकाना, कपिन बांधी दीने दुख नाना, श्रवण नासिका कांटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछीहूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर देहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महतेहि बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। यानी कि वो तो एक छोटा सा तिनके के जैसा है, जितना उनका बल है। उसमें कहते हैं कि जैसे एक बड़ा समुद्र है, उसमें से एक बाल्टी भर ली, तो जिसका बल आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो तो एक तिनके के समान है। उनका तो बल तो बहुत ज्यादा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील लल, अंगद गद बिकटासी, दधि मुख हेरी निसठ सठ जामवंत बल राशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्या, दधि मुख केसरी निषठ शठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। अब वो बता रहे हैं कि उनके पास कौन कौन से योद्धा हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। यानी कि 3 लोक कौन से हैं? पाताल लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों की बात होती है हमेशा जब भी तीनों लोकों का वर्णन होता है, तो कहते हैं इनको तो 3 के समान समझते हैं, वो इतने बलशाली हैं। अस मैं सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक महसो कपिनाही, जो न तुम ही जीतै रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। कोई भी ऐसा नहीं कि अकेला एक एक वानर ही आपसे जीत सकता है। तो फिर आप तो श्री राम से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आयसु पैन देहि रखना था, सोशहि सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहि नैत भरी कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिचते हैं। यानी कि क्रोध से ऐसे बता रहे हैं करके कि सब में इतना क्रोध है, पर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें आज्ञा नहीं देते। श्री राम उन्हें क्रोध किसी पे अपना पूरा करने की आज्ञा नहीं देते, वो विनम्र हैं। मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे, पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गर्जही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत अहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। शुक कह रहे हैं कि वो सब जो समुद्र की बात आप हंस रहे हैं ना, वो समुद्र को तो खत्म कर सकते हैं बिल्कुल। मछलियों सहित, जो उसके अंदर सांप है, मछलियां हैं, सब सहित समुद्र को सुखाने की क्षमता है उनमें, और आपको तो वो बिल्कुल आसानी से मसल देंगे। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। उनमें इतना क्रोध है, इतना जोश भी है और इतना बल भी है कि जैसे लंका को ही निगल जाएंगे। समुद्र तो क्या चीज है उनके आगे। सहज सूर कपि भालू, सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीती सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सत ही न गाई, सक्सर एक सोशी सत सागर, तव भ्रात ही पूछऊ नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज समर्थ्या, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा,
अब कुछ लोग सोचेंगे कि विभीषण घर का भेदी है। क्या भेद बता दिया उन्होंने कि ये लंका कैसे पहुंचना है, ये भेद बता दिया। अभी तक तो यही बताया कि, लेकिन यहाँ पे शुक इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि श्री राम को ये बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभीषण ना भी बताते, उनको सिर्फ एक बाण निकालना है अपने उससे मंडल से, सिर्फ एक बाण निकालना है, समुद्र तो वैसे ही सूख जाएगा। लेकिन ये तो एक नीति निपुण बात रखने के लिए आपके भाई से पूछ रहे हैं सिर्फ, यानी कि विभीषण ने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि विभीषण हेल्प करे राम की, विभीषण हेल्प नहीं कर सकते, श्री राम को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं और नीति के हिसाब से चलकर दिखा रहे हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। जो राक्षस है शुक, वो दूत बन के आया था, जो वो रावण के सामने क्लियर कर रहा है ये बात। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिरसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर, किनके? आपके भाई के विभीषण के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। मतलब रावण को अभी भी समझ नहीं आ रही है, अभी भी हंस रहा है वो। शुक ने तो उसकी हंसी के ऊपर रिप्लाई किया था कि आप तो हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो आपके भाई ने बोल दिया कि आप मांगिए, रास्ता मांगिए, तब वो मांग रहे हैं, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है। पर रावण को इस बात अभी भी समझ नहीं आ रही। सज बीरू कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि ठाम है पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी कि बाल हठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। यानी कि रावण ने समझ लिया कि वो पागल हैं, ऐसा है उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा रावण सोच रहा है। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके, सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। पहले तो दूत को कैसे क्रोध बढ़ रहा था, दूसरी पार्टी का बल देखकर, लेकिन अब वो सुधर के वापस आया है। अब रावण की बात सुनकर उसको क्रोध आ रहा है। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली, जिसमें लक्ष्मण जी ने भी कुछ संदेश भेजा था कहकर कल, तो वो पत्रिका निकाली। रामानुज दिनी या पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, बेसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाख बचावन। और कहा श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यहाँ पत्रिका दी है। आ गई ना वही बात, लक्ष्मण जी ने बोला था जाते हुए कि मेरा संदेश देना, वह पत्रिका निकाल ली। अब आएगा रावण को क्रोध। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। शुक कह रहा है अभी कि लक्ष्मण जी की पत्रिका निकाल रहा हूं मैं, अब इसे सुनिए और छाती ठंडी करो अपनी। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिजाई सट, जनी कालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, क्या लिखा था, अब ये बात आ गई पत्रिका में। अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश जी की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। ये बात मंदोदरी ने भी समझाई थी, विभीषण जी ने भी समझा दी, और अब लक्ष्मण जी भी संदेश के माध्यम से समझा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अगर उनकी शरण में भी तू जाता है, वो भी तुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तब भी श्री राम जी से वैर लेने के बाद तू बच नहीं सकता। ये बात शुक भी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं, पहले विभीषण ने भी कह दिया, उससे पहले मंदोदरी ने भी बताया, पर ये रावण नहीं मान रहा। क्यों, इन तीनों का नाम क्यों ले रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश? ये श्री राम के ही निकले हुए पार्ट हैं, श्री कृष्ण के श्री राम की एक्सटेंशन है। उन्होंने अपने शरीर से ही विस्तृत किया है इनको। श्री राम जी अभी भौतिक जगत में आए हुए हैं, इसलिए मनुष्य रूप में अवतरित हैं। आध्यात्मिक जगत में वो सबके मालिक हैं, श्री कृष्ण को या श्री राम को हो, सबके मालिक हैं। श्री कृष्ण के शरीर से ही राधा निकली, उन्हीं के शरीर से बलराम जी निकले, उन्हीं के शरीर से आगे 4 चीजें और निकली थी, प्रद्युम्न ऐसे करके, उसके बाद फिर विष्णु का नंबर आता है। लेकिन जिन विष्णु ब्रह्मा महेश की हम बात करते हैं, वो तो लाइन में और भी नीचे आ रहे हैं। तो कहाँ पे श्री राम कृष्ण है, कहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या इस लाइन में कहाँ सीरीज में आते हैं, वो हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, श्री राम कृष्ण सीरीज में सबसे ऊपर हैं, उसके बाद काफी नीचे 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 जाके तब ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। तभी कहा गया है कि अगर आप उनकी शरण में भी जाते हैं, तब भी श्री राम से वैर लेने के बाद आप बच नहीं सकते। तो की तजीमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, होही की राम सरानल कुल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर
अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की वाणी चल रही है। अब शुक जी बता रहे हैं, ये शुक जी हम वैसे कह रहे हैं क्योंकि विनम्रता आ गई हमारे अंदर भी पाठ पढ़ते पढ़ते। शुक जी नहीं है, वो शुक राक्षस है वैसे, दूत, जो अब ठीक हो गया है। तो क्या बता रहे हैं शुक, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। लक्ष्मण जी ने खुली चेतावनी दे दिया, या तो शरण में आ जा या मरने को तैयार हो जा। सुनत सभय मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर घत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पटकने की चेष्टा करता हो, वैसा ही यह छोटा तपस्वी यानी कि लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। रावण ऐसा हंसी में कह रहा है, अंदर से वो डर गया है पर ऊपर से दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूँ, ऐसे बात कर रहा है कि जैसे धरती पर पड़ा है और आकाश पकड़ना चाह रहा है। इस तरह की बात कर रहा है कि लक्ष्मण तो ऐसा है, मतलब बच्चा है वो क्या कर लेगा मेरा, ऐसा रावण बोल रहा है मुंह से। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझू छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करीहि, उर अपराध न एकौ धरीहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे, ऐसा उनको बताया जा रहा है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, अभी तक कितने लोगों ने रावण को समझा लिया। सबसे पहले मारीच ने समझाया था, जब रावण ने उसको आज्ञा दी थी कि सोने का मृग बन जा। मारीच ने समझाया था कि आप उससे पंगा मत लीजिए। 1 सेकंड नंबर पे किसने समझाया? मंदोदरी ने। 2 अब हनुमान जी की तो हम बात नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी के हैं वो, तो इन्हीं की पार्टी की बात करते हैं। मारीच हो गया, मंदोदरी ने बता दिया 2, 3rd नंबर पे विभीषण ने समझा दिया, 4थे नंबर पे शुक ने समझा दिया। अभी तक 4 बंदों ने समझा दिया जो इन्हीं के पार्टी के हैं। दूसरी पार्टी वाले तो चलता ही रहेगा। अब आगे आगे देखें कितने लोग समझा रहे हैं, पर इसको लगेगी नहीं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी, जो उसका स्वभाव है। विभीषण को भी मारी थी लात, तो इस दूत को तो कहाँ छोड़ना था। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी पन्ना मुनिज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी से कृपा से अपनी गति पाई, यानी कि मुनि का स्वरूप पा लिया उन्होंने श्री राम जी की कृपा से। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। रिबंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। कौन? जो ये दूत था शुक नाम का। वैसे तो ज्ञानी मुनि था, पर अगस्त्य ऋषि ने किसी कारणवश उसे शाप दिया था, इसलिए वह राक्षस कुल में पैदा हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया, यानी कि वापिस अपनी गति में चला गया जहां से वो आया था शापवश। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय शिव शंकर पार्वती माता की जय हो।